अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाई इलेक्ट्रिकल पावर इज जनरेटेड एट लो वोल्टेज एंड इलेक्ट्रिकल पावर इज ट्रांसमिटेड एट हाई वोल्टेज। हमारे जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स के अंदर लो वोल्टेज की सूरत में पावर क्यों प्रोड्यूस की जाती है और ट्रांसमिशन नेटवर्क में हाई वोल्टेज की सूरत में पावर क्यों ट्रांसमिट की जाती है, इन दो क्वेश्चंस का हम आंसर करेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस कर लें ताकि मेरी बिना की लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले। चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पहले हम देखते हैं कि हमारे जो पावर प्लांट की जनरेशन है वो लो वोल्टेज की सूरत में क्यों होती है। नॉर्मली हमारे जो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स हैं उनकी वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज वो मिनिमम होती है या लो वोल्टेज होती है। इस वोल्टेज की नॉर्मल रेंज हमारी 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट या 33 किलो वोल्ट तक होती है। डिज़ाइनर हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम एक ऑप्टिमल वैल्यू के अंदर पावर को जनरेट करें, एक मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट करें हमारे जनरेटर की आउटपुट या पावर प्लांट की आउटपुट पे, और एक मिनिमम लेवल का करंट प्रोड्यूस करें हमारे डिज़ायर आउटपुट के लिए। तो इसमें एक सर्टेन लिमिट्स हैं, कुछ टेक्निकल लिमिट्स हैं इसकी और कुछ इकोनॉमिकल लिमिट्स हैं, जिसकी वजह से हम इस रेंज के अंदर या लो वोल्टेज रेंज के अंदर पावर प्लांट्स में पावर जनरेट करते हैं। तो अब हम उन लिमिट्स को चेक करते हैं कि वो लिमिट्स कौन कौन सी हैं। सपोज हमारे पास एक 500 मेगावाट का पावर प्लांट है, उसकी जो वोल्टेज रेंज है वो लो वोल्टेज है, मतलब उसकी जो आउटपुट वोल्टेज रेंज है वो 11 किलो वोल्ट से 33 किलो वोल्ट की रेंज के अंदर है। अगर इस रेंज में हम इस पावर प्लांट की आउटपुट वोल्टेज रखेंगे तो हमें एक जो स्टेटर कंडक्टर साइज है जिससे करंट ने जनरेटर के अंदर फ्लो करना है या करंट प्रोड्यूस होना है, वो एक लार्जर साइज का हमें स्टेटर कंडक्टर चाहिए होगा। क्योंकि एक लो वोल्टेज रेंज के अंदर हमने 500 मेगावाट की पावर को जनरेट करना है। इस करंट को जो 1000 ऑफ एम्पियर्स के अंदर है, जो हज़ारों एम्पियर्स में करंट जनरेट होता है, इसको हैंडल करने के लिए एक बड़े साइज का हमें कंडक्टर चाहिए। और इस ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होने की वजह से हमारे जो कॉपर लॉसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, क्योंकि हमारे जो करंट है उसको रेजिस्ट करेगी इसकी रेजिस्टेंस कॉपर की। करंट ज़्यादा होने की वजह से कॉपर लॉसेस भी ज़्यादा होंगे और हमारे कंडक्टर के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। और इस हीट को हमारे अल्टरनेटर से या हमारे जनरेटर से बाहर निकालने के लिए हमें एक हीट रिमूविंग मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। अगर हीट ज़्यादा पैदा होगी तो हमें एक लार्जर अमाउंट के अंदर, एक बड़ी अमाउंट के अंदर एक बेटर हीट रिमूविंग मटेरियल रिक्वायर्ड होगा जो हमें जनरेटर के अंदर इंसर्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, ज़्यादा बड़ा हीट डिसिपेटिंग मटेरियल या हीट रिमूविंग मटेरियल लगाने से हमारे जो जनरेटर है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और हमारे जनरेटर का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा। साइज़ इंक्रीज़ होने की दो वजह होंगी, क्योंकि एक हमें बड़े साइज़ का स्टेटर कंडक्टर चाहिए होगा जिससे करंट फ्लो करेगा, और हीट प्रोड्यूस होने की सूरत में हमें हीट रिमूविंग मटेरियल जो उसके अंदर लगाना पड़ेगा वो भी बेटर और बड़े साइज़ का होगा। इससे हमारी स्पेस भी बढ़ जाएगी जनरेटर की और इसकी कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब अगर हम देखते हैं कि हम इसकी वोल्टेज को इंक्रीज कर दें और करंट लिमिट को डिक्रीज कर दें, पावर को सेम रखें, उसके लिए क्या उसकी कंडीशंस हैं या क्या लिमिटेशंस हैं कि क्यों हम सिग्निफिकेंटली इसकी वोल्टेज को क्यों बढ़ा नहीं सकते, उसके भी कुछ रीजंस हैं। अगर हम इस जनरेटर की आउटपुट वोल्टेज को इंक्रीज करें और करंट को कम करें तो हमें एक बड़ी लिमिट का या बड़ी अमाउंट का इंसुलेटिंग मटेरियल होगा चाहिए होगा जो हम स्टेटर के कंडक्टर के दरमियान इंसर्ट करेंगे, क्योंकि जब हमारी वोल्टेज इंक्रीज होगी तो हमारे जो दो डिफरेंट कंडक्टर हमने स्टेटर पे यूज़ किए हैं उनमें शॉर्ट होने के या बर्न होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो उस सूरत में हमें क्या करना चाहिए वो पड़ेगा, हमें जो इंसुलेटिंग मटेरियल इंसर्ट करना होगा वो बड़े साइज का इंसर्ट करना होगा जिसकी इंसुलेशन बहुत ज़्यादा होगी। इससे क्या होगा, बड़ा साइज का इंसुलेटिंग मटेरियल इंक्रीज करने से हमारे जो उसका साइज है, स्टेटर का साइज है वो बढ़ जाएगा और हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो इस वजह से भी हम एक लिमिट में रहते हैं कि एक स्पेसिफिक लेवल से ज़्यादा बड़ी आउटपुट नहीं, वोल्टेज आउटपुट नहीं जनरेट कर सकते। और हमने क्योंकि उस मशीन का साइज़ और उसकी कॉस्ट को भी जहन में रखना है तो इस डिज़ाइनर ये कोशिश करते हैं कि हम एक मैक्सिमम वोल्टेज को जनरेट कर सकें अपने जनरेटर से, उसी कॉस्ट या
उसकी जो ऑप्टिमल वैल्यू है, इकोनॉमिकल और टेक्निकल दोनों चीज़ों को माइंड में रखते हुए एक बड़ी अमाउंट की वोल्टेज जनरेट करें और एक बड़े अमाउंट का करंट जनरेट करें, ताकि हमारे जनरेटर की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो हमें मिल सके। तो ये चीज़ें डिसाइड की जाती हैं दोनों करंट और वोल्टेज की ऑप्टिमल वैल्यू कैलकुलेट करके, और इसी रिस्पेक्ट से फिर जनरेटर का साइज और उसकी कॉस्ट डिज़ाइन होती है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम अगर हमारे पास एक 660 मेगावाट का जनरेटर है या पावर प्लांट है, वो ऑपरेट होता है या उसकी आउटपुट वोल्टेज है 23.5 किलो वोल्ट। इसकी आउटपुट वोल्टेज 23.5 किलो वोल्ट है और पावर फैक्टर इसका 0.85 है। तो उसमें से करंट कितना प्रोड्यूस होगा? उसमें जो 660 मेगावाट का जनरेटर है वो 19,000 एम्पियर्स जनरेट करेगा 0.85 पावर फैक्टर के साथ। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कि ट्रांसमिशन नेटवर्क में हाई वोल्टेज हमें क्यों रिक्वायर्ड होती है, या हम क्यों हाई वोल्टेज यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन नेटवर्क के अंदर। अगर हम ट्रांसमिशन नेटवर्क की बात करें तो हमने एफिशिएंटली अपनी पावर को एक यूनिट से या एक सबस्टेशन से या पावर प्लांट से दूसरे सबस्टेशन तक ट्रांसमिट करना होता है। अगर हम पावर इसकी वोल्टेज इंक्रीज करें, हमने अपनी पावर लिमिट्स को सेम रखना है। अगर हम इसकी वोल्टेज इंक्रीज करें तो हमारा करंट डिक्रीज हो जाएगा, पावर सेम रहेगी। करंट डिक्रीज होने की वजह से हमें हमें जो रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी कंडक्टर के अंदर वो भी कम हो जाएगी। तो इस तरह हम कम करंट को ज़्यादा डिस्टेंस तक मिनिमम लॉसेस के साथ ट्रांसफ़र कर सकेंगे अगर हम अपने वोल्टेज की लिमिट बढ़ा देते हैं। अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज कर देते हैं एक बड़े डिस्टेंस तक छोटे करंट को एफिशिएंसी के साथ एफिशिएंटली हम ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो इसमें हमें डिज़ाइनर दो चीज़ें माइंड में रखते हैं, दो ऑप्टिमल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं कि हमारा वोल्टेज लेवल क्या होना चाहिए और हमारा जो दो पॉइंट्स या दो सब स्टेशन के दरमियान ट्रांसमिशन करवानी है उनका दरमियानी डिस्टेंस क्या होना चाहिए। उस डिस्टेंस और वोल्टेज को माइंड में रखते हुए हम ट्रांसमिशन लाइन को डिज़ाइन करते हैं। मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ। पाकिस्तान में एक मटियारी से लाहौर तक एक ट्रांसमिशन लाइन जो कि 880 या 878 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है वो डिज़ाइन की गई है। इसमें जो अम्पेयर्स यूज़ किए हैं, सॉरी जो उसकी कैपेसिटी है ट्रांसमिशन लाइन की वो 4000 मेगावाट है। 4000 मेगावाट की बिजली ट्रांसफ़र की जाती है मटियारी से लाहौर तक। इसमें जो वोल्टेज हमने यूज़ किए हैं, जो पाकिस्तान में वोल्टेज स्टैंडर्ड यूज़ किया है वो 660 किलो वोल्ट HVDC है। हाई वोल्टेज DC करंट हमने इसमें यूज़ किया है। ये एक अच्छा ट्रांसमिशन नेटवर्क बन जाता है। इससे हमारे जो करंट की वैल्यू है वो तो कम हो जाती है, लेकिन हम एफिशिएंटली इस पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं मटियारी से लाहौर तक। इससे क्या बेनिफिट्स होंगे? इकोनॉमिकल बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि हाई वोल्टेज इंक्रीज होने की वजह से हमारे जो करंट की अमाउंट है वो कम हो जाती है। हमें एक मिनिमम लेवल का करंट चाहिए हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन के लिए। अगर हमारा करंट कम होगा तो हमें ट्रांसमिशन नेटवर्क में जो कंडक्टर चाहिए जिसके थ्रू करंट ने पास करना है या ट्रेवल करना है वो भी ठीक या उसकी विड्थ कम होनी चाहिए। कम हो जाएगी करंट कम होने की वजह से। और अगर मटेरियल की विड्थ कम हो जाएगी या मटेरियल थिन हो जाएगा तो उसका वेट भी कम हो जाएगा। हमारी वोल्ट वोल्टेज इंक्रीज होने की वजह से करंट कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगी। हमारे जो कंडक्टर है जिसके थ्रू हमने पावर ट्रांसमिट करवानी है वो भी थिक हो गया, उसका वेट कम हो गया। तो वेट कम होने की वजह से उसकी कॉस्ट भी कम हो गई। हमारे जो ट्रांसमिशन नेटवर्क पे हमने टावर यूज़ किए हैं उनको कम वेट बेयर करना पड़ेगा। हमारा जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका वेट कम होने की वजह से उसका स्पैन भी कम हो जाएगा। तो इस वजह से हमारी जो इकोनॉमिकल बेनिफिट इससे बहुत ज़्यादा हैं और हम हाई वोल्टेज को एक लॉन्गर डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करवा सकते हैं। तो सो द हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज़ एन इकोनॉमिकल सोल्यूशन एज कंपेयर टू अगर हम लो वोल्टेज ट्रांसमिशन नेटवर्क बिछाते हैं। दोस्तों, इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैंने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिले।